स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के अंदर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि क्या भारत इंटरवेंशन करेगा श्रीलंका के अंदर किसी भी प्रकार का। या आप देख सकते हो कि यहां पर जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि यहां पर जो तमिलनाडु बेस्ड पार्टीज हैं जैसे DMK हो गया, AIDMK हो गया, उनके द्वारा लगातार डिमांड किया जा रहा था कि भारत को जल्द से जल्द इंटरवेंशन करना चाहिए। तो यहां पर इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों डिमांड किया जा रहा है, मतलब कि तमिलनाडु के द्वारा क्यों डिमांड किया जा रहा है कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए। अभी तक अगर आप देखोगे तो काफी कुछ चेंज हो गया है, मतलब कि अगर आप 5-6 महीने पहले देखिए तो जिस तरीके का परसेप्शन होता था चाइना को लेकर श्रीलंका में और भारत को लेकर, तो काफी ज्यादा पलड़ा जो है वो चाइना की तरफ झुका हुआ था। लेकिन चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं और वही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो परसेप्शन है उसमें भारत तेजी से जीतता जा रहा है। तो उसको डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 दिन है आपके पास। यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो जल्द से जल्द, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दिया जा रहा है। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हम MCQs बेस्ड लर्निंग लेकर आए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम डेली बेसिस पर होता है और प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले यहां पर एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा ताकि आपका पूरा जो प्रीलिम्स की तैयारी है अच्छे से हो सके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आपका जो मेंस का एग्जाम है वो निकल सके, और ये सभी कुछ आपको यहां पर सिर्फ 19,000 में दिया जा रहा है। इसके अंदर ये भी मैं आपको बता दूं कि एक मेंटर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो पूरे जर्नी के दौरान आपके साथ रहेगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो आप अपने मेंटर के साथ जुड़कर जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है दोस्तों, देरी मत करिए इसके अंदर, क्योंकि पिछले जो क्लासेस हैं वो भी आप आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। तो अगर अगले साल एग्जाम आपको देना है तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि ये पूरा जो कोर्स है करीब 25,000 का, वो सिर्फ आपको 19,000 में अभी के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। जैसा कि आपको याद होगा कि अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट होना था, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेशन के पहले क्या था कि जो पार्टीज हैं वो आपस में मिल रही थी, और उसके अंदर जो तमिलनाडु बेस्ड पार्टीज हैं, चाहे DMK हो गया, AIDMK हो गया, उनके द्वारा यहां पर डिमांड किया गया कि भारत सरकार को जल्द से जल्द श्रीलंका के अंदर इंटरवेंशन करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। और इसी को देखते हुए कल, मतलब कि ट्यूसडे शाम को जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली श्रीलंका को लेकर चर्चा होगी कि भारत इसको लेकर क्या करने वाला है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, दोनों लोग यहां पर मौजूद रहेंगे और उनके द्वारा बताया जाएगा किस तरह से जो आगे चीजें हैं वो भारत करने वाला है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो तमिलनाडु बेस्ड पार्टीज है उनका मेन कंसर्न है कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन है उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तमिल पॉपुलेशन अक्सर यहां पर अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरी हैं, जो सिविल वॉर हुआ है। और यहां पर मैं आपको इनफैक्ट बता दूं कि जो एथनिक पॉपुलेशन है, जो मेन पॉपुलेशन अगर आप देखोगे वो आपको श्रीलंका के अंदर सिन्हलीज की देखने को मिलेगा। सिन्हला पॉपुलेशन जैसे आपने सुना होगा करीब 80% के आसपास। लेकिन श्रीलंका का अगर आप नदन वाला पूरा साइड देख लो, जो कि भारत के साथ लगभग टच होता है यहां पर, तो ये नदन वाला साइड हो गया और साथ ही साथ जो ईस्टर्न वाला साइड हो गया, यहां पर रहता है तमिल पॉपुलेशन। और तमिल पॉपुलेशन आप देख सकते हो यहां पर करीब 15% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी आबादी है और ऑब्वियस सी बात है कि जो तमिलनाडु है उनसे वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव हैं, और इसी की वजह से उनके द्वारा बार बार कंसर्न रहता है कि जो तमिल पॉपुलेशन रह रही है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी से गुजर रही होगी, और इसलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भारत को इंटरवेंशन करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत ने अभी तक कितना इंटरवीन किया है। देखो अगर आप देखिए तो हमने क्या किया है कि बेसिकली जो अलग अलग प्रकार के एड हो गए, फूड ग्रेन हो गया, फ्यूल हो गया, वो सारी चीजें अलग अलग माध्यम से वहां पर भेजी हैं। लेकिन अभी भी
बड़ी मात्रा में हम श्रीलंका में इंटरवीन नहीं किए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल अगर आप जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखोगे तो चाइना जिस तरह की हरकतें करता है वो भारत नहीं कर सकता। भारत तभी इंटरवीन करता है ज़्यादातर जब उस देश के द्वारा डिमांड किया जाता है, जब उस देश को लगता है कि यहां पर अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर जब भारत से खुद से इंटरवेंशन मांगा जाता है तब भारत इंटरवीन करता है, वहां पर जाकर अपनी मिलिट्री भेजकर। अदरवाइज भारत के पूरे इतिहास में आप देख लो, हमने इस तरह से कभी चीजें नहीं की हैं। मालदीव्स में एक बार हुआ था ऑपरेशन कैक्टस, आपको याद होगा, तो हमने अपनी नेवी आर्मी को भेजा था, तो उस समय भी उनके द्वारा डिमांड किया गया था, तब यहां पर चीजें हुई थी। अदरवाइज हम कभी भी डायरेक्टली इस तरह से नहीं भेजते। और इसीलिए पिछले हफ्ते भी अगर आप देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया था, मतलब श्रीलंका के अंदर ये जो क्राइसिस हुआ, लोगों ने पूरा अटैक कर लिया, वहां का राष्ट्रपति हाउस के ऊपर चले गए, तो उसमें भी भारत ने क्या बोला था, इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के लोग का जो एस्पिरेशन है, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, और यहां पर इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को भारत सपोर्ट करता है। भारत श्रीलंका के लोगों को सपोर्ट करता है। हमने यहां पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था, और इनफैक्ट आप देख भी पाओगे यहां पर यही बोला जाता है कि भारत का जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा है श्रीलंका के अंदर, यह एक प्रकार से असर्टिव इंडिया को दिखाता है कि हम यहां पर, ऐसा नहीं है कि किसी भी देश के अंदर कॉलोनियल्स जो माइंडसेट होता है उस मकसद से हम कभी नहीं जाते, जिस तरीके से चाइना करते हुए देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहता हूं कि किस तरीके से जो भारत का परसेप्शन है वो यहां पर बदल गया। कुछ महीने पहले, अगर आपको याद हो, मार्च के पहले श्रीलंका के जो वॉचर्स थे, श्रीलंका के जो एक्सपर्ट्स थे, कई लोगों का यह मानना था कि भारत लूज करता जा रहा है अपना इन्फ्लुएंस श्रीलंका के अंदर, क्योंकि वहां पर चाइना जो है काफी बड़ा गेम प्लान कर रहा है, राइट। ऐसा कई लोगों का मानना था। लेकिन मार्च 2022 से चीजें धीरे धीरे यहां पर चेंज होने लग गई। मार्च के अंदर आपको याद होगा टीवी में लगातार आने लग गया कि किस तरह से हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा के हाउस पर जा रहे हैं, उनसे बार बार रेजिग्नेशन मांग रहे हैं कि आप रेजिग्नेशन करिए। 1 अप्रैल को श्रीलंका के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था, और अगले 10 दिन में यहां पर फूड हो गया, फ्यूल हो गया, मेडिसिन हो गया, हर चीज की शॉर्टेजेस देखने को मिली थी, और ये एक प्रकार से इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया था। 12 अप्रैल आते आते श्रीलंका ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि वो अपना जो सॉवरेन डेट का रीपेमेंट है वो नहीं कर पाएगा, करीब $51 बिलियन का। अब उनके पास फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं था, $1 बिलियन भी नहीं बचा है उनके पास, तो कहां से ये $51 बिलियन कर पाएंगे। तो श्रीलंका की सरकार ये पेमेंट नहीं कर पाएगी, ऐसा श्रीलंका ने 12 अप्रैल को ही बोल दिया था। और उसके बाद जो चीजें टर्न ऑफ इवेंट हुआ है, आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बदली हैं। लोग सड़कों पर आ गए रिसेंटली, और जो गोतबाया राजपक्षा का रेसिडेंस है उसके ऊपर पूरा हमला कर दिया, उसके घरों में घुस गए। ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा था। श्रीलंका बार बार अलग अलग देशों से मांग कर रहा था कि हमारी मदद करिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF से मदद मांग रहा था। लेकिन आज के डेट में बेसिकली क्या सिचुएशन है कि जो प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा है वो भाग चुके सिंगापुर में, ऐसा बताया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे, उनको यहां पर प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली परमानेंट प्रेसिडेंट भी बना दिया जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बेसिकली ऑल पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जितने भी पार्टीज हैं सभी लोग आपस में मिलकर कि उनका देश संभल सके, उसके लिए ये सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय कोई ऑपोजिशन और या फिर ऐसा कोई मामला नहीं है श्रीलंका के अंदर। तो ये स्थिति आज के डेट में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन ये है कि इन सभी स्थिति के बीच में भारत क्या कर रहा है। देखो, भारत का अगर आप देखोगे तो हमारा सबसे पहला जो मेन मकसद है हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के अंदर जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है, जैसे बांग्लादेश वाला याद करिए, जब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पर जिस तरह का सिचुएशन आया, जो सत्ता में लोग थे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार करना स्टार्ट किया ईस्ट पाकिस्तान में, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पे बड़ी संख्या रेफ्यूजीज की भारत की तरफ आने लग गई। तो यहां पर भारत का जो सबसे मेन फोकस इस समय यही है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको हमने टाइट करके रखा है, कि बड़ी मात्रा में जो रेफ्यूजीज हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, वो भारत के अंदर एंटर ना कर सकें। वैसे अगर आप डॉक्टर एस जयशंकर का बयान देखोगे तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोशिश है कि हम इकोनॉमिक हेल्प जितना हो सकता है श्रीलंका के अंदर कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता नहीं कि ये पूरा रेफ्यूजी क्राइसिस में बदलेगा, ऐसा हमें नहीं लगता अभी के लिए, ऐसा डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत ने जिस तरीके से यहां पर एक्ट किया है श्रीलंका के अंदर, मतलब हमने साफ तौर पर दिखाया है कि हमारा कोई मकसद नहीं है श्रीलंका के अंदर कैप्चर करने का या फिर कुछ भी ऐसा करने का। चाइना जैसा देश होता तो अभी तक कब का श्रीलंका जो है वो उसके अंडर में पूरी तरह से आ चुका होता, लेकिन हमारी ऐसी माइंडसेट नहीं है और ये एक क्लियर कट जो डिप्लोमेसी है उसको दिखाता है। वैसे मैं थोड़ा सा यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से नेबरहुड पॉलिसी की भी बात करना चाहूंगा। 1990s में आपको याद होगा गुजरात डॉक्ट्रिन आया था, जिसकी आज भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। गुजरात डॉक्ट्रिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक यूनिलैटरल कंसेशन था, मतलब भारत जितना हो सकता था थोड़ा बहुत मदद करता था यूनिलैटरली, ऐसा हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते थे कुछ वहां से आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पूरा अगर आप डिप्लोमेसी देखोगे तो वो एसिमेट्रिकल बेनिफिट्स था। अगेन भारत जितना चीजें कर सकता था वो कर रहा होता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो सरकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें अक्सर आपने देखा होगा बात कही जाती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की। इसका बेसिक अर्थ यह हुआ है कि अगर भारत के पड़ोसी मुल्क में कहीं पर कोई आपदा आई है तो भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। कहीं पर डिजास्टर हो, नेपाल हो, कहीं कुछ हो, तो यहां पर भारत हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। हमने तुरंत एक्शन लिया है, डिप्लोमेटिक एक्शन हो गया, और इसी की वजह से जो हमारा क्रेडिबल कमिटमेंट है भारत का, उसकी इमेज काफी अच्छी हुई है। स्पेशली आप देख सकते हो कोविड-19 जो डिप्लोमेसी किया गया था भारत के द्वारा, ऑल्दो यहां पर सरकार को काफी ज्यादा चीजें झेलनी पड़ी थी, क्रिटिसिज्म की, भारत सरकार किस तरीके से वैक्सीन बाहर भेज सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पहले बड़ी मात्रा में जो वैक्सीन हैं वो गरीब देशों को सप्लाई किया था। और जब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आया तो श्रीलंका में भी अगेन देखिए आप $4 बिलियन से ज्यादा की जो लोन्स है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, क्रेडिट लाइन है, ये सारी चीजें हमने यहां पर श्रीलंका को प्रोवाइड की है। इसके अलावा जो फूड एड हो गया, मेडिकल एड हो गया, करीब 250 मिलियन श्रीलंकन रुपीस में यहां पर हमने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा जब श्रीलंका IMF जा रहा था तो वहां पर भी भारत ने मदद की कि किसी प्रकार से IMF से उसको मदद दिलाई जा सके, ऑल्दो अभी तक वो मदद मिली नहीं है। इसके अलावा भारत की कोशिश इस समय यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है श्रीलंका के साथ मिलकर, ताकि उसकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, चाइना के ऊपर जिस तरीके से निर्भर हो गया था श्रीलंका की, जैसे कि अगर कल के डेट में कुछ भी होता है तो चाइना सबसे पहले आके यहां पर खड़ा रहेगा। तो एक्चुअल में चाइना ने यहां पर क्या किया है, चाइना का अगर आप बयान देखो, चाइना ने यह कहा है कि हम तभी यहां पर हेल्प करेंगे श्रीलंका की, एनी मॉनेटरी हेल्प हम तभी देंगे जब श्रीलंका के पास एटलीस्ट 3 महीने का फॉरेक्स रिजर्व होगा। अब आप सोच के देखो इस सिचुएशन में क्या श्रीलंका के पास 3 महीने का, इनके पास 5 दिन का फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए, तो 3 महीने का भी कहां से हो सकता है। तो एक प्रकार से श्रीलंका से जो चाइना है वो बैक होना चाहता है। यहां पर श्रीलंका ने कहा था कि एटलीस्ट आप हमें $1 बिलियन का लोन दे दीजिए, अभी तक पता नहीं है कि चाइना क्या वो देगा नहीं देगा। इसके अलावा 1.5 बिलियन क्रेडिट लाइन की बहुत चर्चा हो रही थी बीच में, वो भी यहां पर चाइना ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। और इसी की वजह से जब ये गोतबाया राजपक्षा का बयान भी अगर आप रिसेंटली देखिए, अभी तो ये भाग चुके हैं, लेकिन गोतबाया राजपक्षा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि चाइना इज नॉट फोकस्ड ऑन साउथ एशिया एनी मोर, मतलब कि अब चाइना का साउथ एशिया के अंदर कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। वो बेसिकली अपना पूरा फोकस साउथ ईस्ट एशियन जो देश हैं, आसियान देश जो आपने सुना होगा, इसके अलावा अफ्रीकन जो देश हो गए, वहां पर शिफ्ट कर रहा है। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि श्रीलंका के जो एलीट थे, जो ओवर एस्टिमेट कर रहे थे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी, वो आज के डेट में उनको काफी ज्यादा भारी पड़ रही है। और करंट इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर एक्सपोज कर रहा है कि चाइनीज लिमिटेशंस को, कि भले ही चाइना कितना अपने आप को स्टार्टिंग में दिखा ले, लेकिन अल्टीमेटली जब काम आता है तो वहां पर वो एक्ट नहीं कर पाता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, अल्टीमेट कंक्लूजन यही है इस पूरे एपिसोड से कि भारत, मतलब इंडिया हैज इमर्ज्ड एज राइजिंग रीजनल पावर इस पूरे चीजों में अगर आप देखोगे, क्योंकि आपको याद होगा मॉलडीव्स के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस समय, जिस तरह की सत्ता थी, तो भारत को अगेन चीजें फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन वहां पर अगेन गवर्नमेंट चेंज हुई और वो भारत के फेवर में आज के डेट में है। सेम वही कुछ काफी हद तक श्रीलंका के अंदर भी सिचुएशंस था। ऑल्दो यहां पर कई लोग कह सकते हैं कि भारत जो है क्या वो सिंपली इसी प्रकार से हेल्प कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। भारत हेल्प तो कर रहा है, लेकिन हमारा हेल्प करने का तरीका अलग है। हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर श्रीलंका जो है वो यहां पर खड़ा हो सके, और इसीलिए यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में रिलेशंस कैसे अच्छे हों, इसीलिए मैं आपको बताऊं तो जून के महीने में भी 4 मेंबर की जो टीम है भारत से, वो कोलंबो गई थी, ताकि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर श्रीलंका में, चाहे कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारे चीजों को लेकर डिस्कशन हो सके। तो भारत मदद कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिंपली हम फ्री में चीजों को दे रहे हैं। हम भी यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के डेट में श्रीलंका जो है वो यहां पर चाइना के साथ वापस जिस तरीके से गया था पिछले कुछ वर्षों में, वो वापस वैसे नहीं जाएगा।
तो देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। बट आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था कि भारत का अभी तक क्या इंटरवेंशन है और क्या भारत अब ये इंटरवीन करेगा नहीं करेगा, वो तो अब देखने वाली बात होगी। कल जब ऑल पार्टी की मीटिंग होगी तो वहाँ पर भारत का अल्टीमेट क्या डिसीजन आता है। देखो अभी मुझे भी नहीं लगता कि किसी प्रकार से जो श्रीलंका है वो बड़ी मात्रा में इंटरवीन करने वाला है। अभी समय लगेगा, देखते हैं श्रीलंका के अंदर किस तरीके से वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक्ट करती हैं और प्रॉब्ली उसी के हिसाब से भारत का भी रिएक्शन होने वाला है। जाने से पहले क्योंकि हम ओशंस की बात कर रहे हैं और स्पेशली इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन में क्या बता सकते हो इन चार में से कौन सा वार्म ओशन करंट है, ये आपको बताना है। वार्म ओशन करंट आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों अब बहुत आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, ताकि जो पूरा कोर्स है वो आपको कम से कम दाम पर मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हेलो, आई एम स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी बैच फाउंडेशन 1। स्टडी आईक्यू से हमेशा कंटेंट तो हमेशा अच्छा ही मिलता था, अब मेंटोरशिप प्रोग्राम भी इसके साथ मिला है। और जो मेरे मेंटोर है वो मिस नम्रता मैम है, वो हमेशा से ही एक हेल्पफुल रहे हैं। कुछ भी डाउट पूछना और एकेडमिक के रिलेटेड या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में, तो आप उनसे बात करें। शी इज़ ऑलवेज बिन देयर टू हेल्प यू एंड गिव यू बेस्ट सोल्यूशन व्हाट शी हैव, एंड ऑलवेज कि बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए किसी भी तरीके से, कि आप अपनी स्टडी पे जितना हो सके उतना फोकस कर सके। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।